a happy, cheerful morning to one and all. Welcome to my LS class, and today we are going to read our chapter number 4. So let's open your book. Now come on page number 20. The chapter name is Clean Up Crow. Okay, so what is the chapter name? Clean Up Crow. So what do you mean by clean up? मतलब साफ सफाई, और क्रो होते हैं कोआ. ठीक है, साफ सफाई करने वाला कोआ. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. One day a crow dropped a half-eaten mango on a sleeping jackal head. एक दिन कौवे ने कोए से एक आधा खाया हुआ आम सोते हुए जयकाल के सर पर गिर गया. ठीक है, जयकाल होते हैं सियार या गीदड़. ओके, जब वो गीदड़ सो रहा था और जो क्रो था वो उस खाए हुए आधे आम को लेकर आ रहा था और गलती से उसकी चोट से वो आम जयकाल के सर पर गिर गया. अ जयकाल जम्प्ड अप. जो जयकाल था, जो गीदड़ था, वो कूद कर उठा, मतलब एकदम से कूद गया वो सोते सोते. द अदर एनिमल ऑल्सो वॉक अप. जो और जानवर थे, एनिमल्स कौन होते हैं? जानवर, है ना, वो भी जग गए. एवरीवन स्टार्टेड शाउटिंग एट वंस. और सभी एक साथ चिल्लाने लगे. शाउटिंग क्या होता है? चिल्लाना. ठीक है. द एलिफेंट स्टूड अप. जो हाथी था वो खड़ा हुआ. हु स्टार्टेड दिस. तो उसने पूछा कि ये किसने शुरू किया है? क्रो सेड एवरीवन. सभी ने कहा क्रो ने, कौवे ने. ठीक है. नो सेड द क्रो. क्रो ने बोला नहीं. आई वॉज ईटिंग अ फ्रूट दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड. मैं सिर्फ वो फल खा रहा था जो मैं ग्राउंड से उठाकर लाया था. आई वॉज हेल्पिंग द फॉरेस्ट. मैं सिर्फ फॉरेस्ट की हेल्प कर रहा था. बट नो वन लिसन. लेकिन कोई सुन नहीं रहा था. So he sat alone for days. और फिर क्या हुआ? फिर वो अकेले रहने लगा कुछ दिनों के लिए. He sat alone for days. He didn't feel like eating or working. और उसे कुछ भी फील नहीं होता था, कुछ भी उसका करने का मन नहीं होता था, ना ही खाने का, ना ही कोई काम करने का. Okay, but the forest soon became dirty with rotting fruits and garbage. लेकिन जो जंगल था वो जल्दी से गंदा होने लगा. ठीक है, किसकी वजह से? रोटिंग फ्रूट और गार्बेज की वजह से, सड़े गले फलों की वजह से और कूड़े कचरे के वजह से जो जंगल था वो दिन प्रतिदिन गंदा हो रहा था. लिटिल एनिमल्स लाइक स्क्वायरल फील सिक. और जो छोटे छोटे जानवर थे वो भी बीमार पड़ने लगे थे. स्क्वायरल जैसे छोटे छोटे जो जानवर थे, लाइक रैट, रैबिट, स्क्वायरल, बर्ड्स, दे आर फॉल सिक. वो जो थे वो बीमार होने लगे थे. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 21. द एलिफेंट वॉज द वाइजेस्ट. जो एलिफेंट था, वाइज कौन होते हैं? बुद्धिमान. वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था. हाथी एक बुद्धिमान जानवर था. नाउ आई नो वाई द क्रो वॉज ईटिंग रोटिंग फ्रूट. अब उसको समझ में आ गया था, वो जान गया था कि जो क्रो था, कोआ था, वो बचे हुए फल या रोटिंग आधे जो बचे हुए फल थे, खराब फल थे, वो क्यों खा रहा था. He said and petted the crow. Thank you for keeping the forest clean. तो
उन्होंने कौवे से क्या कहा कि थैंक यू हमारे जंगल को साफ रखने के लिए। ही सेड, हाथी ने कहा था कौवे से कि थैंक यू, आप जो भी आप कर रहे थे हमारे जंगल को क्लीन करने के लिए, साफ रखने के लिए कर रहे थे। द अदर एनिमल्स थैंक द क्रो फॉर ऑल द वर्क ही डिड। और बाकी जानवरों ने भी उसका शुक्रिया अदा किया कि जो भी कौवे ने काम किया है उनके लिए वो बहुत अच्छा था। वी आर सॉरी दे सेड, उन सभी ने कहा हमें हमारी गलती का एहसास है, सॉरी उसके लिए। द क्रो वॉज हैप्पी, क्रो जो था वो खुश हो गया था। आई कैन गो बैक टू माई वर्क एंड कीप द फॉरेस्ट क्लीन। मैं दोबारा से, जो अब क्रो है वो ये कह रहा है मैं अपने काम पर दोबारा से लग जाता हूँ और अपने फॉरेस्ट को दोबारा से क्लीन कर दूंगा। ही कॉड बट लिसन, there is so much garbage, I will need help to clean the forest। जो क्रो था उसने सभी से कहा लेकिन सुनो, यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा गार्बेज हो गया है, कूड़ा कचरा हो गया है, गंदगी हो गई है, तो हम सबको मिलकर इसको साफ करना होगा। we shall all help, हम सभी तुम्हारी मदद करेंगे। सेड द एनिमल्स, ऐसे सभी जानवरों ने कहा। इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और इसे करने में हम सबको बहुत कठिन परिश्रम करना होगा ताकि हमारा जो जंगल है वो साफ सुथरा क्लीन अप हो पाए, उसकी क्लीनिंग हो पाए। फ्रॉम दैट डे एवरीवन डिड देयर बिट टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन। उस दिन से सभी लोग जंगल को साफ करने के लिए जो भी वो कर सकते थे वो छोटा छोटा काम सभी करने लगे। ओके, सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, क्या लर्न किया है हमने इस चैप्टर में कि हमें हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको साफ रखना चाहिए, है ना। जब तक हम हमारी प्लेस को जहाँ पर हम रहते हैं उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वी आर नॉट फीलिंग वेल, हमें अच्छा नहीं लगेगा। लाइक वी लर्न अ क्लीन प्लेस इज हेल्दी प्लेस, जो क्लीन प्लेस होती है वो एक हेल्दी प्लेस होती है, स्वस्थ प्लेस होती है, साफ सुथरी जगह। ऑल ऑफ अस मस्ट हेल्प कीप द प्लेसेस अराउंड अस क्लीन, और हम सबको अपनी आसपास की जगह को साफ करने के लिए मदद करनी चाहिए। वी मस्ट थैंक दोज हु कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, और हमें उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमारे आसपास की जगह को साफ रखते हैं, हमारे वातावरण को साफ रखते हैं। ओके, नाउ रीड द चैप्टर with this video and listen the video very carefully. Thank you and have a nice day.